कक्षा 9वीं विषय हिंदी अध्याय 12 कैदी और कोकिला। कवि माखनलाल चतुर्वेदी। सप्रसंग व्याख्या। नंबर 1। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो? कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। इसकी व्याख्या। कवि कोयल को संबोधित करता हुआ पूछता है कि हे काली कोयल, तुम क्या गाती हो? कुछ कूक कर फिर चुप हो जाती हो। तुम अपनी बात पूरी तरह क्यों नहीं कह पाती, क्यों रह जाती हो? अरे कोयल बोलो तो, तुम अपने साथ किसका संदेशा लाई हो? तुम किसकी बात सुनाना चाहती हो? मैं तो कारागार की इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ, जहाँ डाकू चोर और राह चले लोगों को ठगने वाले ठगों का डेरा है। अपराधियों के बीच मैं भी बंद हूँ। कारागार के अधिकारी जीने के लिए आवश्यक खाना नहीं देते। पेट भूख के कारण खाली रहता है। ना ये हमें जीने देते हैं और ना मरने देते हैं। तड़प कर रह जाते हैं। हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा है। ये अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है या अंधकार का गहरा प्रभाव है, कुछ समझ नहीं आता। आकाश में कुछ समय पहले चंद्रमा दिखाई देता था, पर वह भी निराश कर चला गया। बस इस तरह रात का गहरा अंधकार छाया हुआ है। इस अंधेरी काली रात में ऐ सखी रूपी कोयल, तू क्यों जाग रही है? मुझे बता कि तुझे किस कारण नींद नहीं आ रही है। इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न। नंबर 1। कवि ने रात के अंधेरे में किसे संबोधित किया है और क्यों? उत्तर। कवि ने रात को कोयल की उपस्थिति को अनुभव किया था और उसे संबोधित किया था, क्योंकि कारागार में शेष सब तो सो रहे थे। कवि जाग रहा था और कोयल भी रात के अंधेरे में कूक रही थी। अगला प्रश्न। कवि को कारागार में किसके साथ बंद किया गया है? उत्तर। कवि को कारागार में डाकुओं चोरों और राह चलते लोगों को लूटने वाले लुटेरों के साथ बंद किया गया था। अगला प्रश्न। कवि ने शासन की तुलना किससे की है? उत्तर। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना गहरे अंधेरे से की है। अंतिम प्रश्न। अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। उत्तर। कवि ने अंग्रेजों के कारागार में अत्याचारों और अपमान को झेला था। उसे चोर लुटेरों के साथ बंद किया गया था। दिन रात उस पर पहरा रहता था। कभी ना तो भूखा प्यासा जी पाता था और ना ही मर पाता था। वह निराशा के भावों से भर गया था। कवि ने इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया है तथा तत्सम और तद्भव शब्दावली का समन्वित प्रयोग है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 12 का दूसरा पैराग्राफ। नंबर 2। क्यों हूक उठी वेदना बोझ बाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। व्याख्या। कवि पूछता है कि अरे कोयल, तू अचानक क्यों कूक पड़ी थी? क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बोझ तले दबा रहा है? तू बता तो सही कि वह क्या है। क्या तेरा लुट गया है और तुझे किसने लूट लिया है? तू आधी रात को भी जाग रही है। किसी कोमल शान शौकत की रक्षा करने वाली जैसी कोयल, तुम बताओ तो सही, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात के समय इस प्रकार जोर से चीखी थी? तुम्हें जंगल में लगी किसी आग की लपटें दिखाई दी थीं? तुम बताओ तो सही। भाव ये है कि देश में तो अंग्रेजी शासन की गुलामी की लपटें देशवासियों को जला रही थी, पर जंगल में ऐसी कौन सी लपटें प्रकट हो रही थी जिससे परेशान होकर कोयल को आधी रात के समय कूकना पड़ा था? इस पर आधारित प्रश्न। नंबर 1। कवि कोयल से क्या जानना चाहता है? उत्तर। कवि कोयल से ये जानना चाहता है कि वह आधी रात के समय किस पीड़ा से परेशान होकर कूकी थी। क्या वह पागल है या उसे जंगल में लगी आग की लपटें दिखाई दी थीं? नंबर 2। कवि ने कोयल के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है?
उत्तर, कवि ने कोयल के लिए मृदुल वैभव की रखवाली सी विशेषण का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, कवि ने दावानल की ज्वालाएं किसे माना है? उत्तर, कवि ने दावानल की ज्वालाएं भयंकर और दुखदायी संकटों के लिए माना है। हमारा देश इस समय अंग्रेजी शासन का गुलाम था, इसलिए हमारे लिए परतंत्रता ही दावानल की ज्वालाएं थी। कभी नहीं जानता कि आधी रात के समय कूकने वाली कोयल के लिए दावानल की ज्वालाएं क्या थीं। अंतिम प्रश्न, अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। उत्तर, कभी देश की स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के कारण विदेशी सरकार के द्वारा कारागार में बंद किया गया था। वह परेशान था और उसे आधी रात के समय कूकने वाली कोयल भी परेशान प्रतीत होती थी। इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली की भी अधिकता है। तीसरा पैराग्राफ, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खींच खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो क्यों रही हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह गीत इस भांति बो रही हो, कोकिल बोलो तो। उत्तर, कवि कोकिल को संबोधित करते हुए कहता है कि क्या तुम अंग्रेजी शासकों के द्वारा जेल में मुझे पहनाए हुए जंजीर रूपी गहनों को नहीं देखती? ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा पहनाए गए गहने हैं। जब हम कोहलू चलाते हैं, तेल निकालते हैं, तो उसके घूमने से उत्पन्न चर्रकचू की आवाज़ भी तो जीवन की तान है। उससे हमें जीवन जीने का उत्साह मिलता है। हम ईंट पत्थरों को हथौड़े से तोड़ते हैं। हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं। मैं जेल में बैलों की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसता हूँ। मैं इससे परेशान नहीं होता, बल्कि मुझे तो इससे संतोष होता है कि ऐसा करके मैं अंग्रेजी राज की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। दिन के समय काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे? मैं नहीं चाहता कि अंग्रेजी राज के पहरेदार मेरी पीड़ा को देखें, पर कोयल रूपी मेरी सखी हृदय में छिपा पीड़ा का भाव रात के अंधेरे में गजब ढा रहा है। मैं दुख की अधिकता से फूट रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ। अरे कोयल, तुम बताओ कि अंधेरे को बींध कर इस शांत समय में तुम क्यों रो रही हो? पता नहीं तुम चुपचाप इस प्रकार मधुर विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो? अरे कोयल, कुछ तो बोलो और मुझे बताओ कि रात के अंधेरे में कूक क्यों रही हो? इस पर आधारित प्रश्न, कवि ने कौन से गहने पहने हुए हैं? उत्तर, कवि ने अंग्रेजी सरकार के द्वारा लोहे की बनी हथकड़ियाँ रूपी गहने पहने हुए हैं। नंबर 2, कवि को कारागार में कौन कौन से शारीरिक परिश्रम के काम दंड रूप में करने पड़ते थे? उत्तर, कवि को कारागार में तेल निकालने के लिए पशुओं की तरह कोल्हू चलाना पड़ता था, हथौड़ों से ईंट पत्थर की गिट्टियां बनानी, पेट की सहायता से हल जोतना, बैलों की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसने का काम करना पड़ता था। अगला प्रश्न, कवि दिन के समय अपनी पीड़ा के भावों को क्यों नहीं प्रकट करना चाहता? उत्तर, कवि नहीं चाहता था कि कारागार की कठिनाइयों से व्यथित उसके मन की दशा कारागार के पहरेदार जान सकें, इसलिए दिन के समय अपनी पीड़ा के भावों को वह प्रकट नहीं करना चाहता था। अगला प्रश्न, अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। उत्तर, कवि ने विदेशी शासकों के कारागार में स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली यातनाओं का सजीव चित्रण किया है, जिससे उनकी क्रूरता का परिचय मिलता है। तद्भव और सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, अध्याय 12 का चौथा पैराग्राफ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मत माती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। व्याख्या,
कवि कहता है कि हे कोकिल, तू काले रंग की है और ये रात भी काली है, अंधेरी है। अंग्रेजी शासन के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारपूर्ण कार्य भी काले हैं। मेरे मन में उत्पन्न होने वाली कल्पनाएं भी काली हैं और सारे वातावरण में भी निराशा भरी हुई है। मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ वह काली है। मेरी टोपी काली है और कंबल भी काला है। जिन लोहे की जंजीरों में मैं बंधा हुआ हूँ वे भी काली हैं। कारागार के पहरेदार सर्पिणी जैसी हुंकारें भरते रहते हैं। हे कोयल रूपी सखी, वे पहरेदार इस पर भी गालियां ही देते रहते हैं, कड़वा और भद्दा बोलते हैं। देश की परतंत्रता रूपी इस काले संकट सागर पर मरकर इसे आज़ाद करने की मदमाती इच्छा जागृत होती है। हे कोयल, तुम बताओ कि इस अंधेरी रात में अपने चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो, सब दिशाओं में कूक कूक कर फैला रही हो। अरे कोयल, कुछ तो बोलो। प्रश्न, कवि ने अपने आसपास के वातावरण में किन किन काली वस्तुओं की गणना की है? उत्तर, कवि ने अपने आसपास के वातावरण में कोयल को काला माना है, रात काली है, अंग्रेजी शासन काला है, लहर काली है, कवि की कल्पना काली है, काल कोठरी काली है, उसकी टोपी काली है, कंबल काला है और उसको बांधने वाली जंजीरें भी काली हैं। प्रश्न, पहरेदारों की हुंकार कवि को कैसी प्रतीत होती है? उत्तर, कवि को पहरेदारों की हुंकार सर्पिणी जैसी विषैली प्रतीत होती है। प्रश्न, काला संकट सागर क्या है? उत्तर, देश पर विदेशी शासन काला संकट सागर है जिसमें सारे देशवासी निरंतर डूब रहे थे। प्रश्न, अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। उत्तर, कवि ने कारागार में तरह तरह के कष्ट उठाए थे। उसे प्रतीत होता था कि वह पीड़ा के अंधेरे में डूबा हुआ है, जिसके चारों तरफ गहरा कालापन छाया हुआ है, जिससे निराशा का भाव टपकता है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का समन्वित रूप प्रकट किया गया है। 5वां पैराग्राफ, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावें बाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। इसकी व्याख्या, कवि कहता है कि हे कोयल, तुम्हें तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी शाखाएं मिली हैं, पर मुझे तो यहाँ कारागार की काली कोठरी प्राप्त हुई है जिसमें मैं बंद रहता हूँ। तुम सारे आकाश में उड़ती फिरती हो, संचरण करती हो, पर मेरा तो संसार 10 फुट की जेल की कोठरी तक सीमित हो गया है। जब तू कूकती है तो सभी लोग मुझे करुण गीत कहते हैं, तो सभी लोग उसे मधुर गीत कहते हैं, पर जब मैं दुख में भरकर रोता हूँ तो उसे भी गुनाह माना जाता है। जरा तू अपनी और मेरी विषमता को देख, कितना बड़ा अंतर है हम दोनों में। पर इस अवस्था में भी मैं निरुत्साहित नहीं हूँ। मेरा मन देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए रणभेरी बजा रहा है। मैं अपने मन में उत्पन्न होने वाली हुंकार पर अपनी रचना से और क्या प्रदान करूं? अरे कोकिल, तुम मुझे बताओ। मुंशी मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो व्रत लिया है उसे मैं किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूं? अरे कोकिल, जरा मुझे बताओ तो सही। प्रश्न, कवि ने अपनी और कोकिल की अवस्थाओं में किस प्रकार तुलना की है? उत्तर, कवि ने माना है कि कोकिल को रहने के लिए हरी भरी शाखाएं प्राप्त हुईं तो उसे काली कोठरी मिली। कोकिल का संचरण सारे आकाश में होता है तो कवि का संसार 10 फुट की कोठरी है। कोकिल का कूकना गीत कहलाता है और कवि का रोना भी गुनाह है। अगला प्रश्न, कवि का हृदय क्या कह रहा है? उत्तर, कवि का हृदय देश की आज़ादी का आह्वान करते हुए रणभेरी बजा रहा है। प्रश्न, कवि ने किसके व्रत का पालन करने का निश्चय किया है? उत्तर, कवि ने महात्मा गांधी के द्वारा देश की आज़ादी के व्रत का पालन करने का निश्चय किया है। अंतिम प्रश्न, अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। उत्तर, कवि ने देश की आज़ादी के लिए उसी रास्ते को अपनाने का निश्चय किया है जो महात्मा गांधी ने निर्धारित किया था।
कवि ने सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है।